हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों को शुरुआत करूंगा अपने हमें ना मनुष्य लोग ऐसा है, हम एक बातों को लेकर चलते हैं। एक ऐसा कहना है, एक चर्च में सभा होने के समय पर एक पास्टर ने एक जोक सुनाया। जोक सबको पसंद है ना। एक जोक सुनाया, उसको बोलते हैं चुटकुला। जैसे उसने जोक सुनाया ना, मैं जोक नहीं बताने वाला हूँ, हालेलुया। जैसे उसने जोक सुनाया ना, चर्च भरे थे, सब हंसने लगे, इतना हंसा। कई लोग कुर्सी से भी गिर पड़ा, उतना हंसा। फिर उसको क्या है, इतना हंसा तो क्या किया उसने, दोबारा सेम टू सेम वैसे ही जोक की। पहला किया तो सब लोग ने हंसा क्या, लोग कुर्सी से भी गिर पड़ा, इतना हंसा, इतना जबरदस्त उसने जोक सुनाया। उसने दोबारा एक बार, फिर से एक बार वही जोक को दोहराया। जैसे वो दूसरा जोड़ा है ना, 70% लोग हंसने लगे। पहला पूरा लोग हंसा, दूसरी बार क्या किया, 70% लोग हंसने लगा, कुर्सी से कोई भी गिरा नहीं। 30 लोग चुप थे। फिर से वापस उसने तीसरी बार सेम टू सेम जोक सुनाया। उसमें 40% लोग हंसा, 60% लोग ऐसे चुप थे। फिर उसके बाद वापस उसने तीसरी बार सेम जोक सुनाया। चौथी बार सेम वैसे जोक सुनाया। खाली 30 लोग हंसने लगे, 70 लोग नहीं हंसते। हालेलुया। मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, अगर इस बात को हम पूरा साफ नहीं करते, 100 का 100 नहीं हंसे, मतलब हम भूल जाते हैं। पहला क्या, दूसरा, तीसरा, चौथा स्पीड में क्या होता है, हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। क्यों नहीं आपका एक गम को लेकर बार बार उसको याद करते हो, उसको क्यों नहीं बोलते हो? मेरा ये बोलने की मतलब यही है, एक जोक को लेकर आप बार बार हंस नहीं सकते हो, एक को गम को लेकर बार बार गम क्यों करते हो? उसको भी हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक के जीवन में गम आते हैं, लेकिन क्या हमको उसको पालना नहीं है, उसको हमें भूल जाना है। बोलो, भूल जाना है, भूल जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं कुछ आपको इस बात को सिखाने वाला हूं। मसीह जीवन में ऐसा नहीं है गम नहीं आते, आएगा। और जो गम आता है क्यों मालूम है क्या, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बोलो, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनेगा। प्रेज द लॉर्ड, तभी तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। हालेलुया। हाँ, इसके लिए ना हम देखते हैं, जो ना करार में अगर देखने जाएगा, मिस्र में यहूदी लोग गुलाम थे। मिस्र में यहूदी लोग क्या थे, गुलामी में जीवन जीते थे। ये लोग हर एक दिन है ना अपने यहोवा परमेश्वर को याद करते हुए विनती करते थे, परमेश्वर हम इससे छुड़ा ले, दुआ करते थे। एक दिन परमेश्वर ने क्या किया, इसकी दुआ को सुना। मेरी बच्चे को मुझे क्या करना है, आजाद करना है। मुझे इस गुलामी से इसको छुड़ाकर, जो मैंने उत्पत्ति से जो वादा किया था, उस वादा का देश में इन्हें ले जाना है। वो वादा का देश ये कनान। बोलो, कनान। प्रेज द लॉर्ड। वो देश को देना है, लेकिन पहले किधर थे ये लोग? कनान किसको देने वाला है? उसी को देने वाला है परमेश्वर। वही लोग किधर है? गुलामी में। अभी कनान देश के लोग देने के लिए तो गुलामी से छुड़ाना पड़ेगा। क्या आपने ये बात को क्या सीधा आके प्रभु उसको आजाद नहीं कर सकता था? फिरौन को नहीं बोल सकता था ये
छोड़, एक ही आवाज में छोड़ नहीं सकता था? क्यों नहीं किया? प्रभु है ना, हमारा जीवन में कोई मकसद रखा है, हमारा द्वारा करना चाहता है, तुम्हारा द्वारा और मेरे द्वारा करना चाहता है। प्रभु कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी बाइबल को अगर पढ़ोगे, हर एक काम उसकी नबी की द्वारा उसने पूरा किया। हालेलुया। हम सब उसकी नबी, बोला हम सब, मैं भी नबी हूं, जितना लोग जितना है सब कोई उसका नबी है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने अभी एक योजना बना रहा है, मुझे यहूदी लोगों को मिस्री देश से छुड़ाना है। तब उसने मूसा को चुनता है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा को वो चुनता है, मूसा को वो कहता है मेरे लोगों को क्या करो, छुड़ा कर ले आओ। मूसा ने तब परमेश्वर से कहता है, प्रभु ये कैसा हो सकता है, क्योंकि मैं तोतला हूं, मैं बोलना भी नहीं चाहता, बोलना भी मुझसे नहीं होता है। क्या राजा मेरी बात को सुनेगा? क्यों मेरा बात उसको समझ में आएगा? इसके लिए प्रभु ने उसके भाई को, हारून को बिठाकर उसके साथ देता, इसके साथ तू रहकर क्या करो, उससे जाकर कहो इनकी परमेश्वर का हुक्म है, उनके लोगों को छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु मूसा को खड़ा कर कर उनको वहां पर भेजता है। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 14वां अध्याय पहला वचन। हाँ। तब सारी मंडली चिल्ला उठी। अभी क्या ना, मूसा और हारून को परमेश्वर ने तैयार किया, मिस्र से इन्हें छुड़ाना है। हालेलुया। तो क्या है, हाँ पढ़ो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी। सारी मंडली चिल्ला उठी, और रात भर वे लोग रोते ही रहे। रात भर ये रोते ही रहे। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, या जंगल ही में मर जाते। ये क्या किया ना उससे, उस समय पर मैं पीछे क्या कर, पहला क्या कर पढ़ने जाएगा तो बहुत सारी स्टोरी है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। ये मिस्र देश से इन्हें छुड़ा लिया, और ये सारी चीज देखा। पहला मिस्र से छुड़ाने से पहले मूसा ने उनके साथ में क्या क्या किया, वो सब चमत्कार को देखा। लाठी को सांप बनाया, ओले बरसाया, पहला पैलोटा मरा, लाल समुद्र को दो भाग करने की बारी में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार को देखने के बाद ये यहोवा परमेश्वर के ऊपर इसका क्या भरोसा है, जो परमेश्वर ने उसे छुड़ाकर कनान देना चाहता है। ये क्या है ना, ये जो इस समय या अभी देखो, कनान क्या है ना अपना, ये मिस्री क्या है, गुलामी। अभी वहां से निकल आज है ना, हमको क्या लगता है ना, तुरंत हमको वो चीज मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर है पहली पॉइंट उसने गुलामी से छुड़ाया, और दूसरी पॉइंट में यात्रा। अभी ये लोग क्या है, कनान के लिए यात्रा में। प्रेज द लॉर्ड। हालांकि कोई भी चीज ना आसान तरीके से नहीं मिलेगा, उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं? हालेलुया। तो यहाँ क्या किया उसने, यात्रा कर रहे हैं। यात्रा का बाद क्या मिलने वाला है, कनान। और यात्रा में ये लोग ने इतना कुड़कुड़ाने लगा, इतना मुड़मुड़ाने लगा। तो क्या चीज को पसंद कर रहे पता है, पढ़ेंगे हम। और दूसरा वचन से पढ़ेंगे। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, या इस जंगल में ही मर जाते। देखिए क्यों बोला मालूम है, पहली बार मूसा जाकर राजा से कहा, भाई मेरे लोगों को तुम छोड़ो। राजा क्या किया मालूम है क्या, गुस्सा से क्रोध उठा। उसने बोला ये लोगों को मैं ऐसा रखा हूं, ये फिर भी अपने यहोवा को पुकारता है, क्या मेरे से तृप्त नहीं तुम लोग? उसको गुस्सा आया। उसने क्या किया मालूम है क्या, अभी इसको एक काम करो, अभी
छुड़ाने की जगह में गए तो क्या संकट उसका क्या हो गया? अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ोगे वहां पर लिखा है संकट बढ़ गया, संकट कम नहीं हुआ। पहले क्या 200 ईंट बनाते थे, एक व्यक्ति को क्या था 200 ईंट बनाना था। उसके बाद राजा ने घोषणा किया अभी इसको है ना कांदा और रोटी खाकर चर्बी आ गया, ये अभी क्या करते हैं इसको क्या करो, इसको 100 ईंट बढ़ा दिए, अभी 300 बना दे। ये बुड़बुड़ा रहे क्यों कर रहा मालूम है क्या? अभी क्या करने इसको 300 बढ़ाना। फिर मूसा जाता है तो क्या तू मेरे लोगों को नहीं छोड़ेगा? तो परमेश्वर का विरोध करोगे? परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को छोड़, और उसके सामने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार को किया, लेकिन ये राजा का मन और कठोर हो गया। ये बोलता है अभी ईंट बनाने के लिए भूसा भी मैं नहीं दूंगा, मिलाने के लिए भूसा देता ना वो भी मैं लूंगा, तुमको उनको ही इकट्ठा कर कर उनको ईंट बनाना है, लेकिन ईंट का गिनती एक भी कम नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, एक भी कम नहीं होगा, वो गिनती उतना ही आना चाहिए। तब ये लोग बोलता है मूसा और हारून, ये इजराइल सब उसको क्या बोलते हैं, मूसा और हारून ही हमारे लिए कारण बन गया। अभी छुड़ाने के लिए कौन आया था? मूसा को भेजा प्रभु ने, और ये मूसा का विरोध क्या बोलता है, ये मूसा और हारून है ना, जब से यहाँ पर आया ना हम परेशानी हमारा बढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार को छोड़कर जब प्रभु में तुम आ जाते हैं ना, हमको क्या लगता है, हमको परेशानी नहीं होगा। यदि अगर परमेश्वर ने तुम्हें किस काम के लिए चुना है तो वो बनाने के लिए तुमको परेशानी आएगा ही आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये इस टाइम में ये मूसा का, एक बार मूसा ने जाकर उससे पहला भी जो ईंट को 200 का 300 बनाया, उस टाइम में मूसा ने फिर से जाकर उन लोगों को विनती किया तुम लोग डरो मत, प्रभु तुम्हें छुड़ाएगा, मेरे कहना मान, ताकि हमको यहाँ से तुमको छुड़ा के लेके जाएगा। सब मनाया। उस टाइम में इजराइल ने बोला ठीक है भाई, अभी एक बार मूसा का सुन लेते हैं। फिर मूसा इनको सुनकर वापस गए, इधर क्या किया, अभी मूसा भी नहीं मिलेगा। अभी ये लोग ने निर्णय किया हमको मूसा का नहीं सुनना है। हालेलुया। अभी क्या करने का, हमको मूसा का नहीं सुनना है, हारून को भी नहीं सुनना है, हमें मिस्री ठीक है। हाँ, अभी मिस्री ठीक है क्या बोलते देखो, पढ़ो दूसरा वचन से पढ़ेंगे, वापस दूसरा वचन पढ़ेंगे। और सब इस्राएली हाँ मूसा और हारून पर हाँ बुड़बुड़ाने लगे, हाँ और सारी मंडली हाँ उनसे कहने लगी भला होता कि हम मिस्र पूरा में, सब लोग इकट्ठा होता है, भला होता भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, मिस्र में ही मर जाते, या इस जंगल में ही मर जाते। हाँ यहोवा हमको उस देश में ले जाकर हाँ क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? यहोवा हमें उस देश में लेके जाकर मुझे तलवार से क्यों मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां, हाँ हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे हाँ तो लूट में चले जाएंगे। लूट के चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? गुलामी से छुड़ाना चाहते हैं, क्यों नहीं हम वापस उसी जगह में नहीं चला जाए? एक बार प्रभु ने हमसे क्या किया, बेटा ये पाप तेरे लिए अच्छा नहीं है, तू बंधन में है, इसने क्या किया, आकर आपका और मेरा पाप के लिए उस क्रूस पर बलिदान किया, मारा गया उसे, उसकी मरने से हम क्या हो गया, पाप से छुटकारा पाया। फिर से हमारा मन में यही चीज है, फिर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा। ऐसा हो सकता है? यीशु मसीह बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ने, एक बार वो क्रूस पर चढ़ा, अभी वो न्याय करने के लिए आएगा। अभी क्रूस पर मरने के लिए नहीं आएगा, अभी क्या करने के लिए आएगा, हर एक का कामों का अनुसार प्रतिफल और देने के लिए आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग का मन में क्या है, पहला तो मूसा का विरोध जितना बोलने का सब बोल दिया। वो मूसा कानान देश में प्रवेश इसके लिए नहीं कर पाया, इसका बुड़ का वजह से वो नहीं पढ़ पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये फिर भी मूसा अपना पिता का साथ में, परमेश्वर के साथ में एकदम निकट बना, इनके बारे में वो ध्यान में नहीं रखता। उसको मालूम है मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे।
फिर वे आपस में कहने लगे, हाँ, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले। अभी क्या करेंगे हम लोग? परमेश्वर को छोड़ देते हैं, ये होने वाला काम नहीं है, तो हम में से किसी को एक को प्रधान बना देंगे। हाँ, और मिस्र को लौट चले। हाँ, पर किधर भी कौन लौट चले? फिर मिस्री को लौट चले, हम उसको जाकर दंडवत करें, उसके सामने क्षमा मांगेंगे, हमसे गलती हो गया। अरे आने का टाइम में तुमको क्या क्या मिस्री ने दिया था, क्यों दिया था? और प्रभावशाली देश है मिस्री, उसकी सामना कोई नहीं कर पाता है, कोई देश सामना नहीं कर रहे हैं, तो रवि लोग सामना कर रहे हैं, वही मूसा। आखिर में क्या हुआ? उस दोनों से परेशान होकर ये इन लोगों को आजादी किया। उसको आजादी करना था क्या? बीच में उसको बोला यार मेरा लोग सब चला गया, अभी हमारा ईट कौन बनाएगा, हमारा देश को कौन बनाएगा, अभी इसको लेके आना पड़ेगा वापस। और ये लोग है ना, मूसा आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये रिटर्न आना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम में से सब बहुत सारे लोग ऐसा है, प्रभु हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमको क्या करना है? नहीं। जैसा मैंने एक बार उदाहरण दिया था जो पत्थर का, एक पत्थर बोलते छोड़ दे यार मेरे को दर्द नहीं चाहिए, एक पत्थर बोलते चलेगा दर्द देना बाबा चलेगा, लेकिन मैं मूर्ख बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा बनाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अरे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी माँ नलाते ना फट 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 बजाती पानी में से, नलाने का टाइम में बजाती कि नहीं बजाती? उसको मुंडी को है ना और शकल को, ये नाक को रगड़ता है, ये होठ को रगड़ती है। मम्मी ने तो उसको आया, सिस्टर रगड़ते हैं, क्यों रगड़ते उसको? मेरा बच्चा का शेप बहुत अच्छा है और ये ना अंदर दबा हुआ नहीं चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं। किसको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है उसको जो करने के लिए। वो बच्चे कितने रोते हैं? वो एक तो गर्म पानी में, दूसरे तेल डाला हुआ है, फिर साबुन से लगा हुआ है, साबुन में आपको लगा रहे हैं, वो रो रहे रो रहे रो रहे, ये मारना छोड़ता है, मैं मारते ही जा रहे। उसको मालूम है इसका रोना मेरे लिए चलेगा, लेकिन इसका ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। हमें ना प्रभु है ना, मारता जरूर है, क्यों मारता है? टेढ़ा मेढ़ा निकल कर सीधा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब टेढ़े और मेढ़े, कोई भी अच्छा नहीं, तो उसको सीधा करने के लिए उसको मारना पड़ता है। उसको मारने का टाइम में प्रभु को बोलो धन्यवाद, वो सीधा करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, ये लोग है ना, हर किसी को एक लीडर चाहिए। अरे हमारा लीडर बेटा है, हर एक चीज देने के लिए तैयार है, काले तुम मांगने का देरी है, वो सब कुछ तुम मिल जाएगा। यहाँ पर है ना, आपस में क्या करेगा? एक लीडर बनाकर उसको आगे ढक लेंगे, हम पीछे रहेंगे। अभी क्या करेगा? मिस्री को वापस लौटेंगे, वही कांदा लहसुन खाएंगे, हम उधर ही मर जाएंगे। आपको मध और दूध पीने वाला देश नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मैं बोला ना, वो पत्थर, चीनी हथौड़ी मुझे नहीं चाहिए, मेरे को लात चलेगा। जो भी आते चौपट में आएगा लात मार के जा रहे चलेगा, वापस नहीं बताना चाहता, सबको पता है। दूसरा पत्थर बोलता है मुझे लात नहीं चलेगा, मुझे चीनी हथौड़ी चलेगा। चीनी हथौड़ी कितना पर गिरेगा? उसको सीधा करने के लिए टाइम लगता है, वो चलेगा क्योंकि आकार अच्छा बनाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, यहाँ पर ऐसे ही है, उधर ही लौट चलेंगे हम, लेकिन यहां नहीं रहना चाहते। फिर भी परमेश्वर ने वो लोगों को क्या किया? लेकर आगे चला। अभी कनान देने वाले हैं, पर देखो विश्वास नहीं करना ना सबसे बड़ा पाप है। विश्वास अगर हम नहीं करते ना, वो हमारे लिए क्या है? पाप है। और चाहे परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करना, कितना खतरनाक बात है भाई। हालेलुया। यहां पर है ना, हम डरपोक लोग नहीं बनना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने तुम्हें डर की आत्मा से नहीं, परंतु सामर्थ्य और आत्मा से मैंने तुझे अभिषेक किया। डर तुम्हारा अंदर आना ही नहीं चाहिए। डर आ गया ना, फिनिश, कुछ भी नहीं कर पाओगे। हिम्मत आ गया ना, बड़े से बड़ा लोगों को सामना कर सकते। हाँ, यहाँ पर अभी
पढ़ेंगे हम लोग गिनती की किताब 13वां अध्याय पहला वचन। गिनती की किताब 13वां अध्याय पहला वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, इसीलिए इस्राएली को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए, उससे भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति, मैं उसके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो, गोत्र को एक एक पुरुष को यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारन जंगल से भेज दिया। 12 कितना लोगों को भेजा? बोलो कितना कितना गोत्र है हमारा? पढ़ो वापस। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया, जो सबके सब इस्राएलियों के प्रधान थे। उनके नाम यह है, रूबेन के गोत्र में से जक्कूर का पुत्र। बहुत सारी है वो लोगों को, ये लोगों को क्या किया ना, टोटल लेकिन वो 12 लोगों को उस जगह पर भेजा। उसमें से 10 लोग रिटर्न आ गए। क्यों रिटर्न आए मालूम है क्या? दानों को देखा, वहां पर ऐसा ऐसा लोगों को देखा, भाई हम आगे बढ़ेगा तो हम लोग को क्या करेगा? खत्म कर देगा। अरे मिस्री से तुमको निकाल कर परमेश्वर ने लाया कनान देने के लिए। पहला जुड़ा करार में क्या है? गुलामी, यात्रा, कनान। गुलामी में से यात्रा में लाया, यात्रा से क्या करेगा? अभी कनान देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा क्या है? हम नया करार में अगर देखने गया तो संसार से जुड़ा है, हमको क्या है? संसार से जुड़ा है, यात्रा में लाया और सिहोन देश। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला किधर थे हम? संसार से जुड़ाया, यात्रा लगाया। अभी यात्रा किधर के लिए हमारा? सिहोन देश। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का योजना जो है, यात्रा का बिना आपको आगे का जगह नहीं मिलेगा। परीक्षा का बिना वो स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए है हमें सबसे बड़ा ये चीज है, हमारा यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि वो हमारे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हमें घटाने वाला नहीं, परंतु वो हमें बढ़ाने वाला है। वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएगा। हालेलुया। क्यों एक कटा देता नहीं? एक कटा क्यों नहीं देता है? उसको मालूम है ये एक कटा देगा तो मेरे को ही छोड़ देगा। उसके लिए क्या? तेरी रोज की रोटी मैं दूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बाइबल में ऐसा एक व्यक्ति ने उन सालों में है ना, उसको इतना उसका धन अपना उत्पन्न हुआ, जो बीज खेती का धन मन वो ये सब इतना बीज उत्पन्न। उसने क्या किया? अरे इतना हमारा दाल चावल ये सब कुछ हो गया, अभी क्या करूँगा मैं? एक गोडाउन पहला था, वो गोडाउन को मैं तोड़ दूंगा, एक बड़ा से गोडाउन बनाऊंगा, उसको सारे क्या करेगा? गोनी को सब गोनी में भर के तेल को पर तेल लगाया। तो कभी भी मैं गांव में जाता है ना, तो हमारा घर में वो सिंगदाना ना, मूंगफली का तेल लगाता है, वो गोडाउन को खोलता हूँ ना, तो मेरे को ये वचन याद आता है। हालेलुया। तो उसको ऊपर क्या करते हैं? एकदम मस्त उसको ऊपर सोकर बोलता है, हे मेरे मन, अभी क्या करो तुम? आराम करो, सोमारी बन जाओ, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये साल में बहुत हो गया। उसी टाइम उसकी वाणी आता है, हे दुष्ट, आज ही तेरा प्राण लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का कोई गारंटी है नहीं, जिसने दिया उसने कभी भी ले सकते हैं, उसको कोई रुका सकते क्या? बहुत सारे लोग है ना, इतना पैसा खर्चा करते हैं, एक हॉस्पिटल में पड़ा है भाई, डॉक्टर को बोलते हैं जो चाहिए आप ले, लेकिन क्या है? इसको बचाओ। वो आखिरी में है ना, सब पैसा तो इकट्ठा करके ले लेते हैं, लास्ट में तुम्हारे पास एक सिग्नेचर लेते हैं ऑपरेशन का टाइम में, क्या बोलते हैं मालूम है क्या? अभी क्या करो? मेरे ऊपर भरोसा मत कर, उसको ऊपर कर। अगर डॉक्टर भी तुमको बोलते मेरे ऊपर नहीं कर, उसको ऊपर कर,
तुम किसको ऊपर करना है? हालेलुया। ये मेहनत नहीं, दिमाग में ना लाखों हजारों नसें, नर्स इधर बैठे, पूछो उसको डॉक्टर, ये नसें ना, इसको डॉक्टर लोग उसको किधर भी कुछ करेगा ना, एक भी नस पड़ गया ना खत्म। हालेलुया। बीजा रहता ना उसमें ऐसा है। लेकिन इसको सही करने वाला कौन है? केवल एक मात्र परमेश्वर है, क्योंकि उसको मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हमको किसके ऊपर भरोसा करना है? परमेश्वर। बोलो परमेश्वर के ऊपर, प्रभु के ऊपर। ये वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ऐसा हम वचन पढ़ेंगे। हाँ, इब्रानी की किताब 11वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे, एक पहला दूसरा। इब्रानी 11 1 और 2। थैंक यू जीसस। इब्रानी की किताब 11वां अध्याय पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, अभी क्या लेके बराबर सुनो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी होगी वस्तुओं की प्रमाण। हालेलुया। विश्वास क्या है? आशा किया, उससे भी बढ़कर क्या? अनदेखी हुई, आपने देखा ही नहीं। जो देखा ही नहीं उसके ऊपर आप विश्वास करो, वो चीज मेरा है, वो आपका हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग ने सीमित है, सीमित से बाहर आना है। अनदेखी हुई वस्तुओं की प्रमाण। जैसे हमने पढ़ते, ये पवित्र शास्त्र है ही नहीं, समझो है ही नहीं। आपको ऐसा देख रही है, आपको देखने के लिए नहीं देख रही है, पर लेकिन आपकी आत्मा में उस बात को आपको ये करना है, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे हम लोग किस तरीके से हमको इस बात को देखना है। आज विश्वास किस बात कैसा है? हाँ, रोमियो की किताब 4 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 4 अध्याय 13 वचन। हाँ। क्योंकि ये प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा। हाँ। न अब्राहम को न उसके वंश को हाँ। व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, हाँ। परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। हाँ, क्या लिखो? वापस पढ़ो। क्योंकि हाँ। यह प्रतिज्ञा की हाँ। वह जगत का वारिस होगा। हाँ। न अब्राहम को हाँ। न उसके वंश को हाँ। व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, हाँ। परंतु हाँ। विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। हाँ, व्यवस्था में किया गया था, परंतु उसको विश्वास के द्वारा। व्यवस्था में क्या किया था? अब्राहम को क्या आज्ञा दी थी, लेकिन अब्राहम को विश्वास के द्वारा उसे मिल गया। हम आगे पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 14वां अध्याय 19 वचन से आगे पढ़ेंगे। ये क्या विश्वास है उनका। हाँ, रोमियो की किताब 4 अध्याय 19 वचन। वह जो 100 वर्ष का था, हाँ, अब्राहम अभी 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और अपने मरे हुए शरीर, मतलब 100 साल में क्या होता है? बूढ़ा होता है, जवान होता है। हालेलुया। हाँ, आप उसने कितना भी जवान बनाने के लिए कोशिश करें, लेकिन वो जवान नहीं रहेगा, है ना? प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं ही अगर बोलूँगा मैं किशन का जैसा बनूंगा, उस उम्र का जाऊंगा, हो सकता है? नहीं है। अभी ये 100 वर्ष के हो गए। अब्राहम को पहला वादा क्या किया था? हालेलुया। बहुत बड़ा वादा था ना। अभी कितना साल का हो गया? 100 वर्ष का हो गया। हाँ, विश्वास टूट गया क्या उसका? अब्राहम का विश्वास कितना? 18 देखो। हाँ, पढ़ेंगे। वह जो 100 वर्ष का था, हाँ, अपने मरे हुए से शरीर हाँ, और सारा के गर्भ की मरी हुई सी
सारा का गर्भ भी क्या हो गया? मरी हुई है। अभी आप लोगों को कभी बाहर जाने का डर तो यहाँ पर 2 नर्स भी बेटी की हमारा एल्विन सिस्टर है और दीना सिस्टर है, ये दोनों नर्स है, गवर्नमेंट नर्स है, रिटायर्ड हो गया दोनों भी। गर्भ जब मर जाते हैं ना, बच्चे के दाने खत्म हो जाते हैं, वो कभी गर्भवती बन सकती है? गर्भवती बन सकती क्या? साइंस भी उसके इजाजत नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जब है ना एक स्त्री उम्र में आ जाती है 50 साल 40 साल, वो आने की बात क्या होता है, उसकी गर्भ क्या होता है? सूख जाता है, वो क्या मर जाता है, वहां से वो उत्पन्न नहीं कर सकती है। उसके एक समय है, टारगेट है, वो टारगेट में ही, इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना ये 21 साल की उम्र में लड़की को शादी करना चाहिए, लड़का को ये उम्र में शादी करना चाहिए। क्यों करते पता है क्या? क्यों 60 साल में नहीं कर सकते? 60 साल में उसका सब कुछ खत्म हो जाता है क्या? नहीं। क्यों 60 साल में नहीं करते? जैसे माँ बाप को 18-19 साल का लड़की हो गया तो टेंशन बढ़ते रहता है, प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है। लड़का का 25 साल हो गया, 26 साल हो गया, यार मेरा लड़का बड़ा हो गया, इसको शादी करना है। क्यों? क्योंकि उसका वंश को बढ़ाना है। हालेलुया। अभी क्या हो गया? मैं घटते जा रहा हूँ, मेरा समय खत्म होते जाएगा, मेरे को कब्र में जाने का दिन आ गया। अभी मेरा वंश को बढ़ाने के लिए कौन चाहिए? मेरा बच्चा को क्या करना पड़ेगा? समय के अनुसार उसको शादी करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? अगर वो बहुत लेट कर दिया तो वो दोनों पति पत्नी तो जरूर रहेगा, लेकिन क्या उसकी वंश से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वंश का एक समय रहता है, वो समय के अनुसार ही हो जाएगा। लेकिन पुरुष के साथ होगा, स्त्री के साथ नहीं होगा। पुरुष है ना 70 साल में भी एक बच्चे को जन्म दे सकता है, लेकिन स्त्री नहीं दे सकती। सीमित है, स्त्री के लिए एक सीमित बना है। वो गर्भ क्या होता है उसका? मर जाता है, सूख जाता है, वो फल नहीं दे सकती। यहां पर कितना है? अब्राहम से कितना साल छोटी है? हालेलुया। लेकिन इसमें लिखा है सहारा का भी गोद क्या हो गया? सूख गया, बंद हो चुका है। हाँ, पढ़ेंगे आगे। और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। हालेलुया। अब्राहम क्या सोचा? उसको पता है मेरा पत्नी की गर्भ क्या हो गया? सूख गया है, बच्चा को जन्म नहीं दे सकती है, लेकिन उसने उस बात को पर विश्वास नहीं किया और उसके पिता परमेश्वर को हिसाब किया। ये असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, ये वादा किया है तो पूरा करेगा, इसका वादा कभी नहीं रुकेगा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने बोला आकाश और धरती ढल जाएगा, परंतु मेरा वचन अटल है, वो कभी नहीं मिटाया जाएगा, मिटेगा ही नहीं। वो क्या होगा? फुलफिल होगा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम का विश्वास क्या था? मेरा पत्नी के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और उसने बोला तो होगा। प्रेज द लॉर्ड। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? प्रेज द लॉर्ड। जैसा बोला ऐसा ही नहीं हुआ तो और भी समय लग गया। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को एक पुत्र मिला, उसका नाम है इसहाक। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम लोग बोलते हैं अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। मतलब तू अब्राहम का साथ किया, इसहाक का साथ किया, याकूब के साथ किया और मेरा साथ भी करेगा। हालेलुया। बोलो मेरा साथ करेगा, हमारा साथ भी करेगा, क्योंकि वो उसका प्रभु है तो हमारा प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद अब्राहम को क्या हुआ? बेटा हुआ। आज हम लोगों को किस पे गिनती किया जाता है? किसका नाम से गिनती किया जाता है? कौन मर गया था ना उसका? वो बूढ़ा हो गया था ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपका जीवन में कोई भी चीज मरा हुआ रहेगा ना, प्रभु जिंदा करना चाहता है। अगर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो, अभी सक्सेसफुल करना चाहता है। आपका रास्ता अगर बंद है, वो खोलना भी जानता है। हालेलुया। उसके लिए कोई भी असंभव नहीं। बहुत संकट में है, वो संकट को निकाल कर आपको आशा का मार्ग में लेके जाना हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। कोई भी चीज के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, खाली केवल क्या करना है? विश्वास करना है। बोलो विश्वास करना है, विश्वास करना है। हाँ, विश्वास के द्वारा सब कुछ तुम्हारे लिए हासिल होगा। बिना विश्वास का आप कुछ भी हासिल आप कर नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हम पढ़ेंगे विश्वास क्या चीज है। मत्ती की किताब 17वां अध्याय 20 और 21 में उससे कहा, अपनी विश्वास की घटी के कारण, अपनी विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, हाँ तो इस पहाड़ से कह सकोगे, हाँ यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, हाँ तो वहाँ चला जाएगा। हाँ, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न हो। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। अभी मैं ये वचन को है ना आपको कई बार दिया हूं, कई बार दिया हूं, लेकिन आज को चालक है। उस टाइम में दिया वो भी है, अभी आज बोलने वाला उसके लिए आया है। वापस एक बार पढ़ेंगे हम लोग। उसने उनसे कहा, यीशु ने उससे कहा है, अपने विश्वास की घटी के कारण, अपने विश्वास की घटी के कारण। आज आपका पास अगर जो चीज होना चाहिए वो चीज अगर आपका पास नहीं है, इसका मतलब आपका ये परमेश्वर कारण नहीं है, आपका विश्वास कारण, आपका विश्वास की घटी की कारण। आपका विश्वास है क्या परमेश्वर के ऊपर? अब्राहम ने बोला मुझसे तो होने वाला नहीं, मेरा मिसेस से भी नहीं होने वाला, लेकिन प्रभु से होगा। उसने विश्वास को छोड़ा क्या? विश्वास को एकदम मजबूत पकड़ के देखा। आज हम अब्राहम का संतान कहला रहे हैं। सारी दुनिया में एक ही आदमी का नाम लेते हैं, अब्राहम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर क्या बोलते हैं? विश्वास की घटी के कारण। विश्वास नहीं बोल के नहीं, विश्वास तुम्हारा है। आज जितना भी लोग यहाँ पर बैठा है, परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास है, लेकिन परंतु तेरा विश्वास घटी है। विश्वास तोड़ा रहेगा तो चलेगा, विश्वास तोड़ा भी रहेगा तो चलेगा। वो विश्वास कैसा होना चाहिए? हाँ, उसका भी कहना तुम्हारा विश्वास राई की दाना के बराबर हो। राई की दाना है ना, पहला मैंने उदाहरण दिया वो गोल है। राई की दाना आज उदाहरण है ना, राई की दाना एक ऐसा चीज है वो मजबूत है। आप सब दाना को देख के देखो, राई की दाना सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर वो राई की दाना तो दोनों हाथ का बीच में रखे ना, आप ताकत हो। राई की दाना कितना है? गिरेगा तो वो ढूंढना पड़ता है किधर गया वो मिलेगा नहीं फटक से। इतना छोटा राई की दाना है, लेकिन ये ना उसका मजबूती देखो। आप दोनों हाथ का बीच में दाना को रखो, घर पे जाके ट्राई कर लेना। अगर आप 4 लोग घर में 4 रहेगा ना, मैं बताता हूँ, राई के दाना को बेचारा दबाओ, जितना ताकत है उसको दबाओ, टूटेगा वो, टूटेगा। चलो आपका बीवी को भी बुलाओ, चलो मेरे हाथ को तुम भी दबाओ, लेकिन राई की दाना जागा बनाकर अंदर घुस जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। हालेलुया। विश्वास बहुत बड़ा होना जरूरत नहीं है, विश्वास तुम्हारा मजबूत होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा विश्वास क्या है? अटल और मजबूत होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए कहा है तुम्हारा विश्वास राई की 12 का दाने बराबर रहेगा, तो ये पहाड़ को तो कहे। उस दिन बिशप ने आप लोग बहुत अच्छा उदाहरण दिया पहाड़ के बारे में ना। पहाड़ को सरकने के लिए बोला, वो सरक गया। किसी को विश्वास हो सकता है इस बात को? हमारा अमरनाथ में हम लोग बैठे थे, हमारा फाउंडर पास्टर बिशप हमेशा आए थे, विश्वास के बारे में बता रहे थे। तो पहाड़ को सरक जाओ, अभी असलियत है, असलियत। उसने बोला, उसने राजा ने हुक्म दिया ये पहाड़ को कैसा सरक सकता है, ऐसा बनाने का, उसको एक बहुत बड़ा सामने देखने का पहाड़ उसके लिए बहुत अड़चन था। उसके लिए क्या है, पहाड़ को सरक। कोई ने तो बोला ये खाली इतना कोई लोग कर सकते हैं, सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही कर सकते हैं, दूसरा से नहीं होगा। जो यीशु को मानता है वही कर सकता है। तो राजा ने बोला अभी बोले क्या उसको, पहला का राजा को हुक्म कैसा था, किया तो करना पड़ेगा, नहीं तो मुंडी का उड़ा दे उसको। और असलियत में कौन सा सागर याद है, कौन सा का बोला? यस, मेरा दिमाग से भी निकल गया। हालेलुया। उसने राजा ने बोला उसका नबी को बुलाओ,
वहां पर उसको बोले पहाड़ के सरकने के लिए 3 बार, पहली बार बोला इतना इतना इतना, वो पहाड़ सरक के आज बोलते वहां पर सबसे बड़ा मंडली है। प्रेज द लॉर्ड। माउंटेन चर्च की से हालेलुया। तो क्या है ना, हमारा विश्वास छोटा होगा चलेगा, लेकिन मजबूत होना बहुत जरूरी है। बोला मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए बोलता है विश्वास का गति के कारण ये नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। पता है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, कौन पानी में चल सकता है? पानी में कोई चलने वाला है क्या? एक भी व्यक्ति पानी में चलेंगे क्या? नहीं। लेकिन यीशु पानी में चलते आ रहा था। क्यों चलते आया वो? क्यों चलते आया? क्या शौक था उसको पानी में चलने का? जमीन नहीं था कि उसको चलने के लिए, वो पानी में चलता है। क्यों? और उससे पहले वचन में ये लिखा है, परमेश्वर ने क्या बोला ना अपने चेलों लोग सब, अभी परमेश्वर ने उसे काम करो, ये नाव में तुम लोग बैठ जाओ, उस पार जाना है। उस पार बोलेगा तो क्या है? नदी की उस पार, जो नदी है, समुद्र है, नदी है, XYZ, उस पार जाना। किसने कहा? किसने कहा? आज अगर आपको प्रभु आके बोलेगा तेरे को वो जाओ, तुम क्या करेंगे? 1000 क्वेश्चन करोगे? ये बोला करके बैठ तो गया, नाव में जाके बैठ गया। बोला कौन था? स्वयं परमेश्वर ने बोला हमें क्या करना है, हमको उस पार जाना है। कितना बड़ा विश्वासी भाई ये लोग। बैठ गया, तूफान क्यों उठा? कौन उड़ाया तूफान को? डराने के लिए। अब यीशु मसीह क्यों पानी में चल के आने का उसी समय पर? एक पानी में चल के आना और यीशु मसीह का और चेलों का दूरी कितने थे? एक ही नाव में थे, एक ही नाव में यीशु भी था उस पार जाने के लिए। दूरी भी कितना? एक नाव में कितना दूरी रहेगा? मनुष्य बना हुआ नाव कितना बड़ा रहेगा? जास्ती जास्ती यार ये हॉल के इतना बड़ा सा, इसमें कितना दूरी में था यीशु मसीह? साथ में ही था, तूफान उठा, नाव डगमगाने लगा, ये चिल्ला रहा है। विश्वास की बात कितना सिखाया प्रभु ने? इसके लिए प्रभु ने नहीं अल्पा विश्वास। कितना दिन और तुम्हारा साथ रहो? और उठा, वो भी बोल रहे हम में मर नहीं जा रहा, तू भी मर जाएगा। हालेलुया। सृष्टिकर्ता को बोलते तुम भी हमारा साथ जाएगा अभी। तब यीशु ने उठा, शांत किया, हवा को डांटा, पानी को शांत कराया। तो ये लोग देखने लगा ये कौन है भाई? ये कौन है? ये पानी को भी, पानी भी इसको सुनता है और हवा भी इसको सुनता है। आखिर में है कौन? अरे हमको इमेज करो, तुम्हारा साथ है कौन? है वो जो पानी का भी सुनता, पानी भी उसका सुनता है, हवा भी उसका सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गाना गाते ना गीत, पक्षी भी करते उसकी प्रशंसा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो हमारा साथ वो परमेश्वर है, तुम जो नहीं कर सकता है उसे पता है तुम्हारा साथ आके वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसके लिए बोला जब एक बार यीशु मसीह पानी से चढ़ते आने का टाइम में पतरस ने उसको देखा, तुम जो नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हारा साथ प्रभु है वो तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास जो चीज नहीं है लेकिन प्रभु तुम्हारा साथ है, वो तुम्हारा साथ ऐसे ही हो जाएगा। हमको खाली विश्वास करना है। अभी क्या किया उसने? यीशु मसीह पानी पर चलते आए, पहले तो उसको भूत समझा। भूत पानी में चलते, हालेलुया, क्योंकि इस भूत शरीर में नहीं होते, परछाई उसका भी चलते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पतरस यीशु से देखकर हमसे कम यार उतना तो विश्वास किया हो। हालेलुया। हिस्ट्री में लिखा पतरस ने पानी में चला। हालेलुया।
बोला तू अगर परमेश्वर है तो मुझे भी आज्ञा दे ताकि मैं भी चलूं। उसने बोला आ जाओ। क्या किया पतरस ने? जितना नाव में बैठा उसको कदर नहीं किया उसने, पानी को नहीं देखा उसने, पानी को उसने देखा ही नहीं। उसने किसको देखा? यीशु को देखा। पानी में चलने लगा। पहला एक व्यक्ति है इस जगत में पानी में चलने वाला व्यक्ति, एक ही है, वो पीटर है, पतरस। प्रभु आगे देख, यीशु मसीह चला यार वो प्रभु है, लेकिन पतरस तो प्रभु नहीं था। पतरस भी चला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संभव है? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लोग ना एक चीज हम लोग बोलते ना, तुम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हो, विश्वास के साथ मांगते हो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम लोग ने देखा है इस धरती पे आग कितना भरा है। जुन्ना कालम में हमने देखा आग कितना भरा है। एक तो मूसा ने इजराइल को लेकर जा रहा था, आग का स्तंभ आ गया। स्वर्ग से क्या आया? आग का स्तंभ आया कि नहीं आया? आया। और दूसरा, एलिया जब प्रार्थना किया, आग भेज, प्रभु भेजा कि नहीं भेजा? इतना छोड़ो, नया कर्म में भी हम देखते हैं, पेंटिकोस्ट का दिन प्रभु ने आग भेजा कि नहीं भेजा? अगर तुम अपना मुंह से प्रभु को बोलते हैं स्वर्ग से आग भेज, वो तुम्हारे लिए आग भी भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए, जो यहोवा परमेश्वर मेरी बात में। हालेलुया, हालेलुया। जब संदूक उठाने वाला सारे लोग 12 गोत्र लोगों को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, और लेवी लोग के, लेवी को गोत्र का जो संदूक उठाने वाला, जो परमेश्वर से पूछते हैं प्रभु जो कुछ भी था तूने सब बांट दिया, हमारे लिए क्या है? आज अगर आपका पास हम आज है ना, हम ऐसे ही लोग हैं, सब बांट दिए हैं, आज प्रभु को बोलते हैं प्रभु हमारे लिए क्या है? तो प्रभु क्या बोला मालूम है मुझसे? वो सब उसकी बात में चला गया, लेकिन मैं तुम्हारा बात में हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर यहोवा परमेश्वर अगर हमारा बात में है, यहोवा परमेश्वर हमारा बात में है, तो आपको क्या गति हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हमको क्या करना है? हम बहुत सब्जेक्ट है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। रोमी की किताब 14 अध्याय 1 से 6 वचन तक हम फटाफट पढ़ेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, आगे खत्म करेंगे हम लोग। रोमियो 4 का 1 से आगे पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 4 अध्याय 1 वचन। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शरीर पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? हाँ, अभी देखो यहाँ पर भी अब्राहम के बारे में बोला जा रहा है। हाँ, इसीलिए हम क्या कहें, हाँ, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? हाँ, क्योंकि यदि अब्राहम हाँ, कामों से धर्मी ठहराया जाता, हाँ, तो उसे घमंड करने की जगह होती, हाँ, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। हाँ। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर की विश्वास किया, और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसका धार्मिकता कैसे किया गया? उसकी कामों के द्वारा नहीं, उसकी विश्वास के द्वारा उसको धार्मिकता गिना गया। हम लोग क्या करते हैं? हमारा कामों के, बहुत सारे कामों के द्वारा धार्मिकता को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर लेकर क्या है? अब्राहम के विश्वास के द्वारा उसको धार्मिकता क्या? पढ़े, आगे पढ़ेंगे 14 वचन। काम करने वाले की मजदूरी, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। वो हक है। क्या लिखा है?
वापस पढ़ो। काम करने वाले की मजदूरी देना, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं है, परंतु हक समझा जाता उसका है। हक समझाया जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धार्मिकता तुम्हारा काम करके नहीं, बिना काम करके धार्मिकता मिलता है, विश्वास करने से। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए क्या है, हमारा धार्मिकता कहां से आता है? विश्वास करने से हमारा धार्मिकता दृढ़ होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए प्रभु ने बोला विश्वास के साथ, एक मन के साथ, एक ही घर में एक मन होकर तुम जो कुछ भी पिता से उसके बेटे का द्वारा आप मांगोगे, आपके लिए वो चीज हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बार बार क्या चीज मांगते हैं? हमारा पास है ना बहुत सारे नाशवान वस्तु के बारे में मांगना खत्म ही नहीं होता, मांगते रहते हैं। लेकिन आत्मिक वस्तु आप मांगना चाहिए परमेश्वर से, मेरा जीवन कैसा बिताना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और शारीरिक वस्तु तुम्हारे लिए ऐसे आते रहेगा और कभी कलश नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्या करेंगे? विश्वास के द्वारा, और बहुत सारी विश्वास के बारे में लिखा है, वो कैसा आगे बढ़ा है, अगले संडे हम लोग इसको भी देखेंगे। लेकिन हमारा विश्वास एक राई की दाना के बराबर होना चाहिए। राई की दाना क्या है? स्ट्रॉन्ग है और मजबूत है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको मोड़ भी नहीं सकता। तो कितना भी दबाएगा, पहला घर पे जाके स्प्रे कर देना, आज दबेगा तुमको एकदम उंगली में होल दिख जाएगा, होल अंदर घुस जाएगा, लेकिन वो दबेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड।